फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर 1 है सेंगेस ट्रिग्नोमेट्री का लॉगरिथम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस उसका एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 अपन ने पहले पिछले वाले कुछ वीडियोस में कवर कर रखा है, तो प्लीज गो एंड वॉच। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है वो वन बाय वन इनको अपन सॉल्व करेंगे। वो देख लो एक बार से। इस फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 2 log बेस 9 3, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन ने क्या कर रखा है, सेपरेटली यहाँ पे लिख रखा है। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 की पावर में log 2 और ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे करके देखो कि 3 की पावर में log, और यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये कितना है 9 है, और ये कितना है अभी 3 है। ठीक है, तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं कि हम चाहें तो जैसे एक तो ये मेथड है कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि 3 की पावर में इसको यहाँ पर लेके गए, तो ये हमारा यहाँ पे 9 है, और ये 3 की पावर में चढ़ के 2 बन गया। ये यहाँ पर आ जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो फिर हमारा ये कितना बन जाएगा 3 की पावर में लॉग, और ये बेस में 9 है और यहाँ पर है। एक बात याद रखना, जब भी बेस में जो वैल्यू होती है वही लॉग की वैल्यू निकालनी है, तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। यानी 3 की पावर कितना आ गया 1, यानी इसका आंसर फिर कितना आ गया 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इसमें अपन ने क्या यूज किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अपन ने कुछ भी नहीं, सिर्फ ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करी। क्या यूज किया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने ये सिंपल सा लिखा कि लॉग ए है यहाँ पर और इसका बेस ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। एंड आई होप आपने थोड़ा भी लॉग पढ़ा है, तो ये चीज़ तो आपको आती ही होगी। ठीक है, मेथड 2 हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है लॉग की जो आपको याद रखनी है। वो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि ए टू द पावर एन हो या बी हो, तो इसको अपन 1/n लॉग, और यहाँ पर ए और ये बी ऐसे लिख देते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ठीक है, चाहे तो हम उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो 3 की पावर लॉग, अब 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और ये 2 यहाँ पे पहले से ही है, और ये यहाँ पे ऐसे 3 है। ठीक है, तो इसको हमें पता है, ये जो पावर में होता है उसका रेसिप्रोकल लेके अपन यहाँ पे मतलब जो पावर होती है ना इसकी, उसका 1 अपॉन में ऐसे करके लिखते हैं। तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो 1 अपॉन में लिखेंगे तो 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा कितना लॉग 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, राइट। तो 3 की पावर में अब ये कितना हो गया, फिर से ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 यानी कितना आ गया 3 की पावर 1। तो फिर आंसर फिर से कितना आ गया 3 आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो था वो देख लेते हैं एक बार। ये अपना पहला क्वेश्चन इसमें कवर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 0.54 और इसके स्क्वायर और ये अंडर रूट में। ठीक है, हमने क्या किया इसको कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो हमने इसको क्या लिखा, जैसे सपोज x इज इक्वल टू ले लिया पूरा, x इज इक्वल टू लॉग, ये यहाँ पे कितना है 1/2 है, ये 0.5 है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। और ये कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से तो ये तो हटा सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे, ये तो ऐसे ही करके बोला हुआ है इसने। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाता है बाहर। मैंने आपको बोला था कि 1 अपॉन जो पावर होती है वो ऐसे करके जाती है, और ये कितना हो जाएगा लॉग 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो अब बेस जब सेम होता है ना, तो हमें पता है कि लॉग अगर a और a टू द पावर n है तो इसका आंसर n आता है। तो ये हमको आंसर क्या देगा 2 देगा, है ना। और ये -1 यहाँ पे, तो -2 इसका फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे -2।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी क्या, कि इसमें अपन से एक चीज अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, पता है क्या? जब इसने इसको कट किया ना अपन ने, तो यहाँ पर जब भी हो तो हमें ये आदत नहीं भूलनी है कि हम जब भी क्या होगा, जब मोड़ लगाएंगे, मतलब जब भी ऐसे करके कुछ होगा ना, तो हम डायरेक्टली ऐसे कट नहीं करेंगे, हम इसको बाहर निकाल के क्या लिखेंगे, मोड एक्स लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो मोड़ लगाएंगे ना इस पे, तो ऐसे ही करके इस पे भी क्या लगाएंगे अपन, यहाँ बाहर मोड़ लगाएंगे, ऐसे इस पे भी क्या लगाएंगे, मोड़ लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इस तरीके से सेकंड नंबर भी इसमें सॉल्व हो गया, यानी सेकंड इज, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। और इसका आंसर कितना आया, 3, फर्स्ट वाले का 3 आया था ना, यस 3 आया था। ठीक है, अब इसको थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये थर्ड वाला, ठीक है। इस थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये रहेगा थर्ड क्वेश्चन, इफ लॉग अंडर रूट 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 बेस में, और बी यहाँ पर है, और ये कितना आ गया 3, और ये 1/3, ठीक है। तो इसकी बी की वैल्यू चाहिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कहीं ऐसा लिखा है लॉग ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और सी लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए टू द पावर सी। ये ध्यान रखना है, क्या लिख सकते हैं इसको, b इज इक्वल टू ए टू द पावर सी, मतलब ये इसके पावर में चला जाता है। ये आपको सिंपल सी चीज़ तो पता ही होगी। जैसे अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर है 2, यहाँ पर अगर h लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ऐसे 2 इज इक्वल टू, ये इसकी पावर में चला जाता है। ऐसे ही करके क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग अंडर रूट 8, और ये कितना है, b इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और 1 10/3, ऐसे करके, करेक्ट। तो फिर ये b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8 यानी कि 8 की पावर 1/2 की पावर कितना आ गया, ये हमारा यहाँ पे 10/3 आ गया, कितना आ गया 10/3। तो यानी 8 सॉरी 8 की पावर यहाँ पे कितनी है, ये 8 की पावर कितनी है, 10/3 इंटू 1/2, तो 2 से ये 5 टाइम्स, तो हमारा 8 की पावर कितना आ गया, 5/3 आ गया। अब गौर से देखो एक बार, क्या 8 को अपन 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, है ना, इसकी पावर क्या 1/3 अलग कर दिया, और 5 को अपन ने अलग से लिख दिया, है ना, 5 को अपन ने यहाँ अलग से लिख दिया। अब ये कितना आ गया, ये तो 2 आ गया, तो 2 की पावर 5, तो ये हमारा कितना आ गया 32 आ गया, यानी बी हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, हमें बी चाहिए था, तो बी का आंसर हमारा कितना होगा 32। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये भी थर्ड भी सॉल्व हो गया, तो बी का हमारा कितना आ गया 32 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना, ठीक है, ये समझ आ गया, ओके। और नेक्स्ट वाले जो पोर्शन है उसको अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो ये तीनों आपको, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है ना, ओके, थैंक्स।